भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट सिवनी मार्ग पर गर्रा चौक में टोल नाके का संचालन शुरू होते ही आज कांग्रेसियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्का जाम प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और टोल कर्मियों के बीच विवाद की स्थिति भी देखने मिली। हालांकि पुलिस की सख्त पहरेदारी के चलते कोई भी विवाद आगे नहीं बढ़ पाया। बुधवार को कांग्रेस कमेटी बालाघाट के पदाधिकारियों ने गर्रा चौक में टोल नाके को लेकर जमकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सबसे पहले एक सभा आयोजित की। इसके बाद सड़क पर उतरकर भी प्रदर्शन किया, जिससे यहां की यातायात व्यवस्था कुछ देर के लिए प्रभावित भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद कांग्रेसियों ने आंदोलन समाप्त किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 11 अगस्त से प्रदेश भर में बंद हो चुके टोल नाकों को फिर से शुरू किया गया है, जिसके एवज में लोगों को खराब और गुणवत्ताहीन सड़क पर चलने के लिए भी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने सिवनी बालाघाट मार्ग पर गर्रा चौक में शुरू टोल नाके का जोरदार विरोध किया। विरोध के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में वारा सिवनी और बालाघाट पुलिस बल को तैनात किया गया था, जिससे किसी भी प्रकार की घटना यहां पर देखने नहीं मिली। लेकिन MPRDC के अधिकारियों सहित टोल कर्मियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेसियों ने सभा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द टोल नाके का संचालन बंद करे, अन्यथा आगे और भी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी अनूप सिंह बैस, श्याम पंजवानी, शेषराम राहंगडाले, जुगल शर्मा, विक्की पटेल, वैभव सिंह बिसेन सहित अन्य कांग्रेसियों ने चक्का जाम प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सरकार की मनमानी पर तीखा हमला किया। चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भाजपा के आश्वासन पे कभी नहीं रहना। ये झूठ बोलती है। हो सकता है कि हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए ये आश्वासन दे रहे, लेकिन नहीं, हम चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम हमारी कोरोना की वैक्सीन का जैसा पहला डोज है, हमारे सभी आम जनता कांग्रेस और ट्रांसपोर्टर का भाजपा सरकार के खिलाफ पहला डोज है। अभी तो सिर्फ एक ही चक्का जाम हुआ है। अगर हमारे आज चक्का जाम पे आश्वासन तो सरकार के मंत्री ने दे दिया है। अगर आश्वासन देने के बाद अगर टोल टैक्स बंद नहीं हुआ तो अभी और कई आंदोलन ऐसे होंगे, और जब तक हम चुप ले बैठेंगे जब तक टोल टैक्स बंद नहीं करा देंगे। नाम पर रो रहा है, देश में और प्रदेश में चोर और चौकीदार साथ में सो रहा है, और किसकी बात करें, सड़क नहीं है और टोल टैक्स की अवैध वसूली का काम दिन दहाड़े हो रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं साथियों, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कोई असामाजिक तत्व, कोई गुंडा तत्व
यहाँ पर एक रस्सा लगाकर अगर वाहनों को रोककर उनसे अवैध वसूली करेगा तो आप कौन सी धारा में उसको अंदर करेंगे? आप सीधे डकैती की या लूट की धारा लगाकर उसको जेल में डालने का काम करोगे। उसके ऊपर अवैध वसूली का आरोप लगाकर उसे अंदर कर दोगे। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पर अगर आज आए हैं तो इसलिए आए हैं साथियों कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस रोड के साथ जो जाती की है, जिस तरह के बड़े बड़े गड्ढे सिवनी से लेकर रजेगांव तक आप देख लीजिए, वाहनों को चलाने में जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। आज का ये जो चक्का जाम है, ये चक्का जाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग यहाँ पर हैं। वो लोग यहाँ पर हैं जो वाहनों का लगातार काम करते हैं, अपनी जीविकोपार्जन करते हैं वाहनों को चलाने के माध्यम से। यहाँ पर वो लोग हैं जो रोज आने जाने का काम करते हैं। उन लोगों की तड़प ये है, उनकी तकलीफ ये है कि आपने हमको सुविधाएं तो दी नहीं है, आपने हमारा वाजिब हक जो है, हमसे जो टैक्स लेते हैं आप, उस टैक्स के एवज में जो आप हमें सड़क बना कर देते हो, वो सड़क बनाकर दी नहीं है। फिर यहाँ पर नाका लगाकर आप अवैध रूप से वसूली क्यों कर रहे हैं? काय मानने की बात, काय कलेक्टर, काय एसपी, काय अपनी ताकत, लगता है वो हम माफिया चला रहे हैं। पूरा जिले को माफिया चला रहा है। यहाँ भी कोई माफिया ठेकेदार आएगा और हमारे जिले के लोग लूटेगा। हम जिले के लोग को लूटने देंगे। हम कांग्रेस के लोग, हम महात्मा गांधी के लोग, सत्तावड़ी लोग इस क्षेत्र की जनता को इन माफियाओं के हाथ लूटने देंगे। एक तो बाहर के आए लोग हमारे जिले की नदी को लूट रहे हैं। 15 साल बाद ना हमारे जिले में नदी बचेगी, ना रेत बचेगा, ना पानी बचेगा। हमारे जिले की खेती खत्म करने के बाद लोग हम ढूंढेंगे, हमसे छूटेगा ठेकेदार 15 साल बाद, क्योंकि नदी नहीं बचेगी। जिस तेजी से इस प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी में नदी को लूटा जा रहा है, जिस तेजी से बिजली, कल 3 दिन से पूरी बिजली बंद है, कोई मायूब नहीं है। हर विभाग में हड़ताल चल रही है, पटवारी हड़ताल में, मास्टर हड़ताल में, पंचायत कर्मी हड़ताल में। ऐसा निरंकुश प्रशासन चल रहा है भैया, लगता नहीं कोई साधन है। हमारे वाराणसी में कोई भी काम करा लो आप, चले जाओ एसडीएम ऑफिस, लगता नहीं कोई एसडीएम है। पूरा ढलेरे से काम चल रहा है, रेत की लूट, दारू की लूट, कोई माधव नहीं है। पूरे जिले में इस लूट के खिलाफ, चूंकि ये नाका जो बंद हो चुका था, ये बीओडी से बना था, एमपीआरडी से बना था, एमबीएल कंपनी जो लागत थी उसकी 1.5 कीमत 1.5 गुना कीमत वसूल कर चुकी है। ये अवैध वसूली, ये लूट है, ये सरेआम बालाघाट जिले की जनता से लूट है। एक तो वैसी दिया पेट्रोल पूरे देश में महंगा खरीद रहे हैं। कांग्रेसियों के चक्का जाम प्रदर्शन को बस एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट संघ के अलावा स्थानीय नागरिकों का भी समर्थन मिला। ट्रांसपोर्ट संघ बालाघाट ने इस विरोध प्रदर्शन को खुला समर्थन देते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में लोगों से खुलेआम लूट और गुंडा टैक्स वसूली का नाम दिया। अविनाश ठाकुर ने कहा है कि वे शिवराज सरकार के मनमाने रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार जल्द ही टोल नाके पर जारी वसूली को बंद नहीं करती है तो वे कानून को भी हाथ में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारी दीपक आड़े को अपनी परेशानी से अवगत कराते हुए सरकार पर निशाना साधा। हमारे मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो वो अहंकार में जी रहे हैं, 2019 में जनता ने एक बार उनको अपनी अहमियत दिखा चुकी है, तो भी उनको अकल नहीं आ रही है। ले दे करके वो वापस बैठे जरूर हैं, लेकिन ये फिर जो अहंकार दिखा रहे हैं और ये जो आज जनता के साथ कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और आने वाले समय में आप ये मान के चलिए, इस रोड पे ये जो टोल नहीं लगाए हैं, ये बालाघाट सीवनी की 14 विधानसभा में अपनी हार की कील ठोके इनने। जनता इसका जवाब देगी, अपने वोट के माध्यम से देगी इनको, क्योंकि ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसका पूरा पुरजोर विरोध होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि भाई हम लोग पहले बीजेपी को मानते थे, हम छाती पीट के आते थे और वोट देते थे और बोलते थे कि हमने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन आज हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारी भूल कमल का फूल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शिवराज जी, अभी भी वक्त है, होश में आइए, टोल बंद करिए। 1 किलोमीटर चलने का 650 रुपए लग रहा है। अब ट्रक वालों की हालत वैसी खराब है, आज की तारीख में
डीजल पेट्रोल की मार, कागज की मार सहन करना मुश्किल हो गया है। बस और ट्रकों का जीना आराम हो चुका है। इस टोल को वापस ले, हमारी मांग है तत्काल ये टोल बंद होना चाहिए। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लाख के इनामी नक्सली संदीप उर्फ लखू को गिरफ्तार किया है। खटिया मोचा दलम के इस सक्रिय सदस्य के विरुद्ध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 22 अपराध दर्ज है। जिले में लगातार नक्सली गतिविधियां बढ़ रही है। वहीं पुलिस के द्वारा भी इनके मंसूबों को नाकाम करने फौरी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बिरसा क्षेत्र के जयरासी जंगल में इकट्ठा नक्सलियों के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस बल और हाकफोर्स के जवानों ने प्राप्त सूचना के आधार पर जयरासी के जंगल में घेराबंदी की। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी हुई, जिसमें एक नक्सली संदीप उर्फ लखू को भागने में असफल होने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके क्योंकि ये सिविल ड्रेस में था, जनरल ड्रेस में नहीं था अपनी, तो ही वाज नॉट कैरिंग अ वेपन उसके पास से बरामद नहीं हुआ। बताना है इसका कि अपने साथी को इसने वेपन दे दिया था, क्योंकि ये पिछड़ गया था उनसे भागने में, तो साथी को वेपन देकर भाग गया था। इसके पास सिंगल शॉट वेपन हुआ करता था। इतनी चीज़ें इसे बरामद हुई थी। और गाँव के कुछ लोगों ने जो भी आए हैं तो कुछ सामग्री भी दी ले जाने वाले थे, तो वो सामग्री बरामद हुई। बालाघाट जिले के परसवाड़ा मुख्यालय में दोपहर से बिजली गुल होने की समस्या से जूझ रहे लोगों ने शाम होते ही आक्रोश जाहिर किया। जानकारी के अनुसार 10 अगस्त को बिजली विभाग के कर्मचारी विद्युत आपूर्ति बंद कर हड़ताल पर चले गए थे, जिससे परसवाड़ा क्षेत्र दिन भर बिजली समस्या से जूझता रहा। इसी को लेकर ग्रामीण जनों ने पावर हाउस पहुंचकर बिजली कटौती के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। हड़ताल के चलते बिजली कर्मचारियों ने पावर हाउस के बाहर ताला भी जड़ दिया था, जिसकी वजह से ग्रामीण अंदर पहुंचकर शिकायत भी नहीं कर पा रहे थे। इसी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया, जिससे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों के आक्रोश की सूचना मिलने के बाद मौके पर तहसीलदार नितिन चौधरी और परसवाड़ा थाना प्रभारी राम सिंह राठौर भी पहुंचे, जिन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों से कटौती का कारण जानना चाहा तो पता चला कि बैहर और पिपरिया के मध्य 132 केवी में फॉल्ट होने के कारण समस्या निर्मित हुई, जिस पर करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद सुधार कार्य शुरू हुआ। इसके बाद ही ग्रामीण जन वापस लौटे। पूरे का डॉक्टर ही ले जाना चाहिए। अंदर बैठ के दारू पी रहे सबके नाम लिखा दे। अरे काहे के लिए यार भैया, 2 मिनट के लिए आप लोग अरे पप्पा बोल क्या, अरे अप्रोच को बोले 2 मिनट ना।